एआई में क्या है, डिसीजन ही तो ले रहा है। राइट नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, वो कौन सा यूज कर रहे हो? R&D। फाइट है ना, जो लड़ाई है वो है टाइम वर्सेस स्किल्स की। अचानक से आया और ब्लास्ट हो गया। हाँ भाई, तो क्या हाल है? सब बढ़िया है? ठंडी वंडी हो रही है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ यार, क्या मचा रखा है? एआई वर्सेस वेब डेवलपमेंट, मशीन लर्निंग वर्सेस वेब डेवलपमेंट। अरे दिमाग मत खराब किया करो यार। एआई वर्सेस वेब डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता जिंदगी में, मान लो। जो ये सब कर रहा है वो टाइम पास वीडियोस हैं, और मैं खुद भी बना रहा हूँ, टाइम पास ही कर रहा हूँ, ये समझ लो। और कुछ नहीं यार, क्या है, अब तुमने पूछा है तो बता रहा हूँ। जो ये फाइट है ना, वो मशीन लर्निंग एआई वर्सेस वेब डेवलपमेंट नहीं है। ये जो फाइट है, अगर मेरे से पूछो, ये होना चाहिए टाइम वर्सेस मशीन लर्निंग, टाइम वर्सेस वेब डेवलपमेंट, टाइम वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अगर चीजें पूछो तो मैं बात कर सकता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछो किसमें सर ज्यादा पैसा है, कौन सी चीज सीखें, मशीन लर्निंग से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं या वेब डेवलपमेंट से, और अगर तुमको कोई ऐसे ही एडवाइस दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मनी और तुम उसकी ले रहे हो, तो सबसे घटिया कर रहे हो काम अपनी जिंदगी का। मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्किल्स, नॉट द टेक्नोलॉजी। क्या आता है क्या नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा सब आता है, उससे कोई फायदा नहीं है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। कुछ ये भी देखेंगे क्या फ्यूचर स्कोप है फिर भी, कि मशीन लर्निंग का, एआई का क्या फ्यूचर स्कोप है। जो सब चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, जॉब वॉब खा जाएगा, वो सब मत सोचो यार। देखो यार, आने वाले टाइम पे ना, मशीन लर्निंग हो या एआई हो, जो भी आप समझ रहे हो, ये डेवलपमेंट को और ज्यादा इनहेंस करने वाला है। डायरेक्टली बोलो या इनडायरेक्टली बोलो, ये मानना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि जब से आपने ये एआई सुनना शुरू किया है, चैट जीपीटी नाम सुनना शुरू किया है ना, तब से अगर आपने देखा होगा एक और नाम ऐड हुआ है, इंडस्ट्री में आ रहा है धीरे धीरे सुनने में। वो क्या है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। कौन कितना अच्छा प्रॉम्प्ट डाल सकता है, एआई से काम करवा सकता है। यस, सो मॉडर्न प्रॉब्लम्स वांट्स मॉडर्न सॉल्यूशंस। और ये तुम्हें कुछ सालों में, आने वाले सालों में पता चल जाएगा डेफिनेटली। ये तो बताने की जरूरत नहीं है मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्योंकि आज के टाइम हर किसी को पता चल चुका है। चैट जीपीटी जब से टर्म सुना है। अब इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, जॉब्स क्या है, और क्या हम इसमें कैरियर बना सकते हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज हैं इसके अंदर, क्या फ्यूचर स्कोप दिख रहा है, क्या नंबर ऑफ जॉब्स की दिख रही है रिक्वायरमेंट। अगर वो देखना चाहते हो तो थोड़ी हार्श रियलिटी भी है, वो भी हम देख रहे होंगे। लेकिन फ्यूचर स्कोप बताता हूं यार, और इसका एक जो पर्पस है वो बताता हूं। मशीन लर्निंग और एआई में ना आपने एक दो टर्म देखे होंगे। पहला तो ये कि अचानक से आया और अचानक से ब्लास्ट हो गया, है ना। तो ये तो समझा कि ग्रोइंग फील्ड है। और अगर जो चीज़ आपको आज पता चल रही है ना, यकीन मानो मुझसे 20 से पहले की पता थी, ठीक है, और इसमें मैं काम कर चुका था तब। जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग। ये ग्रोइंग फील्ड है। पहला तो ये समझ में आया कि जब से टर्म आया तब से आपको कोर्सेज ज़्यादा दिखने लग गए। तो हाँ, नंबर ऑफ कोर्सेज जिसके ज़्यादा बिकने लग जाएंगे, आने लग जाएंगे, पैसा वहाँ पे बनने लग जाएगा। अब क्या वहाँ से जॉब निकल रही है? सोचो सोचो, ठीक है। तो पहला ग्रोइंग फील्ड। दूसरी एक और चीज़ है, दैट इज इनोवेशन। इसमें जो इनोवेशन, ये जो एक नेक्स्ट लेवल इनोवेशन आई, क्योंकि एक फोन आ चुका था, कीपैड आया, फिर कीपैड से एक टच वाले आया। टच में क्या है, 2 कैमरे, 4 कैमरे हो रहे हैं, 2 मेगापिक्सल से 40 मेगापिक्सल हो रहा है। ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ रहा था, ज़्यादा फोन में कुछ ये तो एडवांसमेंट नहीं हो रहे। लेकिन अगर सोच के देखो कि जो अभी आप राइट नाउ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, वो कौन सा यूज कर रहे हो? बताओ कौन सा यूज कर रहे हो? या तो विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉइड फोन में। लेकिन अगर इसमें मैं बोलूं, आने वाले टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि एआई ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ सकता है। और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आएगा तो क्या क्या हो सकता है। यस, और इन चीजों के बारे में काम हो रहा है, रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो मशीन लर्निंग में एक और टर्म है, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये टर्म पक्का दिखेगा आपको। और जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी आने वाले हैं कुछ आने वाले सालों के अंदर, और ये होगा। और ये जो आप सुन रहे हो ना मेरे से, ये मेरे को 2020 से पहले पता था, 19 से पहले पता था, ठीक है। इस पे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हैं, अगर पढ़ने हो जाके पढ़ना कभी, अगर टाइम मिल जाए तो। सो आने वाला टाइम कैसा होगा, क्या होगा, पता नहीं है मेरे को, ठीक है। लाइफ है यार, अप डाउन हर किसी के चलते रहेंगे, हम देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, होता रहेगा। एक और चीज समझी, मशीन लर्निंग और एआई ने जो काम किया, जो जॉब खाई, वो जॉब खाई, उससे उसने एक चीज लेके आए, ऑटोमेटेड। जो काम ऑटोमेटेड होने लग गए, धीरे धीरे जॉब्स वो सारी जाने लग गई, है ना। अभी जैसे गूगल ने भी फायरिंग कर दी, ले ऑफ्स कुछ हुए। जैसे गूगल एड्स की टीम थी, उसमें बहुत सारी फायरिंग हुई, सुनने में आया। तो गूगल एड्स में जैसे अभी एआई इंटीग्रेट हो गया है, उसने काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट कर दी हैं। जो हम रखते थे कॉल करने के लिए, कॉल हैंडल करने के लिए, कस्टमर सपोर्ट में एआई घुस गया है ना। चैटबॉट इंटीग्रेशन और ज़्यादा इवॉल्व हुई है कुछ इन टाइम पीरियड के अंदर, राइट। तो ये है आज का एआई, मशीन लर्निंग, जिस दौर में आप जी रहे हो। ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं और इसके गवाह आप हो, राइट। अगर आप इन चीजों से अवेयर नहीं हो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो यार। तो अब बात करें अगर इसमें डिमांड्स की क्या है,
जॉब्स का क्या सीन है। तो सच बताऊं यार, मैं डिमांड तो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है डिमांड। ऐसा कुछ नहीं है, जैसे बीच में आया था ना Web3 आया, ब्लॉकचेन आया, ये सारी चीज़ें आई है ना, तो उसमें क्या हुआ था, अचानक से वो बूम आया इंडस्ट्री में। अभी सुनने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली एआई वैसा नहीं होगा। और उसमें जब आपने देखा तो उसमें कितना ज़्यादा पैसा है, क्योंकि फंडिंग आती है तो डायरेक्टली पैसा भी फ्लो करता है। तो डिमांड है, डिमांड ऐसी बात नहीं है डिमांड नहीं। अब डिमांड किसकी है, बहुत मतलब स्पेशलिस्ट एआई बंदे की, डेटा साइंटिस्ट की डिमांड है, डेटा एनालिस्ट की डिमांड है। यस, अगर आपको कुछ भी करना है ना इसके अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग किस पे बेसिस है, हम कोई अपने डिसीजन ले पाते हैं। एआई में क्या है, डिसीजन ही तो ले रहा है, एक मशीन डिसीजन ले पा रही है आज के टाइम। हाउ, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। तो उसका एनालिसिस कर रही है, उस पर साइंटिस्ट उस डेटा की मॉडलिंग उस हिसाब से कर रहे हैं कि उस पर कोई मॉडल ट्रेन किया जा सके, फिर डेटा को टेस्ट किया जाए, प्रिडिक्शंस निकाली जाए। ज्यादा से ज्यादा इसमें मैथमेटिक्स का रोल है, और जिस बंदे की मैथमेटिक्स अच्छी है वही कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। बंद कर गेट। इट्स क्लियर कट आंसर। अगर आपको लग रहा है कि इंपोर्ट पांडास कर लिया, पांडास पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, एक CSV रीड करवा ली, फिर उस पर 70% डेटा पे ट्रेन करवा दिया परसेंट डाल के, फिर मॉडल ट्रेन, फिर टेस्ट करवा दिया, कहीं से डेटा सेट उठा लिया साइकेट से, कैगल से, है ना, तो ऐसे नहीं काम चल पाएगा। बहुत आगे है, इन सब से चीज़ें छोड़ दो। जो कोर्स बेच रहे हैं उनसे तो काफ़ी आगे चीज़ें हैं। अब सोच रहे हो थोड़ा सेंटीमेंट एनालिसिस बना लेंगे, है ना, वो कार डिटेक्शन वाला चल रहा है वो कर लोगे, सेल्फ ड्राइविंग कार वाले प्रोजेक्ट्स बना लोगे, है ना, बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें आप देख रहे होगे। ये सब हर कोई कर रहा है, सेम डेटा सेट है, सेम चीज़ें उठाते हैं और वो काम हो रहा है। लेकिन इसमें तुम सोच रहे हो, ये कोर्सेज में भी दिख रहा होगा, यूट्यूब पे वीडियोस में भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जो जॉब है ना, जॉब उसके पास है जो उस डेटा को बना रहा है, जो उस डेटा को मॉडलिंग कर रहा है। और फिर उसको कहाँ से तुम फैच कर रहे हो, एक वेबसाइट से। कैगल की भी एक वेबसाइट है, रिसर्च पेपर की भी एक वेबसाइट है, वहां पे सारा डेटा सेट पड़ा है और उसको यूज कर रहे हो। और जैसे अगर ये ओपन सीवी में जाओगे, ओपन सीवी में ये जितने भी तुम लाइव वीडियो वाले परफॉर्मिंग डेटा पे काम करोगे ना लाइव, वहां पे भाई साहब ग्राफिक्स, हैवी ग्राफिक्स चाहिए होते हैं, तुम्हारा सिस्टम ही नहीं अफोर्ड कर पाएगा। पहले वो भी देखो यार। इन सब से अगर लड़ पाओगे, अफोर्ड कर पाओगे, बहुत सारी जॉब्स हैं, बट एट एक्सपीरियंस्ड लेवल ये कोई नहीं बताएगा। पूरी वीडियो में बोलूंगा, लास्ट में बताऊंगा, सब बताऊंगा। सीधा बोल रहा हूँ, क्लियर कट आंसर, जाके हायरिंग देख लो, एंट्री लेवल पे बहुत कम है, बहुत कम। क्यों? इसका एक रीजन है। वो रीजन है कि मॉडर्न जो हमारे स्टार्टअप्स बन रहे हैं, ऑनलाइन जैसे ट्रेंड आ गया है, ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है, ई कॉमर्स का जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है, अब वो वेबसाइट्स पुराने जमाने जैसी नहीं रही। सिर्फ HTML CSS एक स्टैटिक पेज नहीं रहा, सुंदर से मतलब नहीं है, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है वहां पर, मानते हो? तो अब वेब डेवलपमेंट वो नहीं रही जो तुम सोचते थे। एक HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, एक पेज बना लोगे, एक इधर से पेज इधर इधर करवा दोगे, हाइपरलिंक लगा दोगे, अब वो वेबसाइट्स नहीं रही हैं। ऐसे ही मैं बता रहा हूं, आने वाले कुछ और सालों के अंदर तुम देखोगे एआई इसको और ज्यादा बूस्ट करेगा। एआई की वजह से और ज्यादा इसके अंदर इनोवेशंस आएंगे, इतनी ज्यादा चीजें बदल जाएंगी ना, बनाना बहुत मतलब लेवल का होने वाला है। और ये क्यों होगा? क्योंकि आप जो टर्म सुन रहे हो ना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यस, एआई इसको और ज्यादा हेल्प करने लग गया है। अब वेबसाइट यूं चुटकी में बना सकते हो, एक नॉर्मल वेबसाइट, किसी का रिप्लिका बनाने में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। रिसोर्स बहुत 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 ज्यादा अवेलेबल है, बहुत बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। सो आज के टाइम अगर कोई स्टार्टअप है, कोई बना रहा है, कुछ छोटा मोटा स्टार्टअप बना रहा है, ऑनलाइन में प्रेजेंस बना रहा है, वो कहां पे ध्यान देगा? कस्टमर पे ध्यान देगा, है ना। वो B2C ज्यादा बिजनेसेस होंगे एज कंपेयर टू B2B। तो जो B2C है उसमें क्या काम हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा ई कॉमर्स वाले ही काम दिखेंगे आपको। कोई भी वेबसाइट बनेगी उसमें दो चीजें तो होंगी, एक यूजर का जो डेटा रख रही हो, और दूसरा वहां पर पेमेंट इंटीग्रेशन हो रही हो, है ना, वहां पर पेमेंट का फ्लो हो रहा हो। वो कहां होगा? एक प्लेटफॉर्म पे होगा। एक प्लेटफॉर्म के लिए क्या चाहिए? वेबसाइट चाहिए। चैट GPT भी आपको कहां दिखता है? एक वेबसाइट पे दिखता है। तो वेबसाइट तो नहीं जाएंगी, बस इसका एक लेवल बढ़ने वाला है। तो ये जो चीज है ना, वो थोड़ा सा समझो यार, क्योंकि ना मशीन लर्निंग एआई आपको बैठे बैठे जो पैसा दे देगी, खिला देगी, ना ही आपको एक वेब डेवलपमेंट की जॉब खिला देगी। अगर प्राइवेट सेक्टर है और जो भी चीजें, ये क्या है, एक कंटिन्यूअस लर्निंग है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस चुनी है, ये चीजें लाइफ में आए हो, तो ये कंटिन्यूअस चलना ही है। जब तक मरे नहीं हो तब तक उठना है, खाना है, पीना है, सोना है, ऑफिस जाना है, काम करना है। ये पूरी एक साइकिल है, ह्यूमन साइकिल है, जो कंप्लीट करते रहोगे मरते दम तक। तो यस, वैसे ही ये है कंटिन्यूअस लर्निंग, ये तो चलेगी। रोज उठो, खाओ, पियो, पढ़ो, नई नई चीजें एक्सपेरिमेंट करो, नए नए प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर करो, बनाने की कोशिश करो। दैट इज कॉल्ड वेब डेवलपमेंट। ये नहीं है कि कॉपी पेस्ट कर रहे हो यार।
उससे काम नहीं चलेगा आने वाले टाइम पे। तो ये दो चीज मैंने आपको बताई, मशीन लर्निंग और एआई में ये चीजें हैं, दोनों में ग्रोथ है, दोनों में फ्यूचर स्कोप है, दोनों में ही जॉब्स हैं। लेकिन पंगा पता है क्या है, तुम बोल रहे हो मशीन लर्निंग सीखनी है या एआई सीखनी है, अपने पहले गिरेबान में झाँक लो, पहले देख लो हाँ भाई क्या है ये, इसके अंदर कितना है, कितना मेरे पास पैसे हैं, कितने बैकअप है, कितना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, किस टाइम तक जा सकता हूँ, कितने थ्रेशोल्ड तक जा सकता हूँ, क्या मेरे आसपास का माहौल है, सब कुछ, क्या मेरा नेटवर्क है। और एक और जो ध्यान से सुन लो मेरी बात, कोई भी कोर्स ना आपको एआई इंजीनियर बना देगा ना ही वेब डेवलपर बना देगा, खुद से ही आएगा। ये कोर्स एक आपको पाथ देता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देगा। अब इसमें बात करो, अगर फाइट है ना, जो लड़ाई है वो है टाइम वर्सेस स्किल्स की। याद रखना, कितनी जल्दी स्किल्स आप ग्रैब करोगे उतनी जल्दी पैसा ग्रैब करोगे। ये मैटर नहीं करता पैसा कितना किस में ज्यादा ग्रैब कर रहे हो। आप बोल दो मैं एआई इंजीनियर करोड़ों से भी ज्यादा कमा रहा है, वेब डेवलपर नहीं कमा रहे, कमा रहे हैं, बट उनको वेब डेवलपर नहीं बोला जा रहा ना, उनको एक बोल दिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SD1 SD2 ये सारे टर्म यूज होते हैं, राइट। तो टॉपिक से ना भटकते हो यहाँ आ जाओ। जो ये ग्राफ है ना, ये एआई मशीन लर्निंग और ये जो आपको दिख रही है ना, ये चीज यहाँ मानो कहीं, और इसमें यहाँ डेवलपमेंट आ जाती है। जो भी वेब डेवलपमेंट आप करना चाहो, चाहे जावा में करो, चाहे जावास्क्रिप्ट में करो, चाहे पाइथन में करो, किसी में भी करो, वेब डेवलपमेंट यहाँ लाई होती है पहले आपके ग्राफ में, फिर कहीं जाके, और ये तो मैंने बहुत स्ट्रेट बना दिया, एक e⁻x वाला ग्राफ होता है, बहुत लर्निंग कर बहुत ज्यादा हुआ है। और जो मशीन लर्निंग और एआई का है ना जो पाथ, वो बहुत ज्यादा, मतलब अगर इसमें हायरिंग देखोगे 4 5 6 7 साल से भी ऊपर के जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जिनको डेटा एनालिस्ट के रोल पे अच्छे खासे रह चुके हैं, डेटा साइंटिस्ट अच्छे रह चुके हैं, जिन्होंने डेटा मॉडलिंग बहुत अच्छे से की है, जिन्होंने प्रेडिक्शंस पे बहुत ज्यादा मॉडल्स बनाए हैं, खुद के एल्गोरिदम्स बनाई हैं, जो NLP नाम सुन रहे हो ना, NLP सिर्फ नाम सुन रहे हो, NLP डिसीजन मेकिंग टास्क, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, और वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, कॉपी पेस्ट से नहीं आएगी। वेब डेवलपमेंट आ जाएगी, वेब डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट से आ जाएगी, मशीन लर्निंग एआई नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ खुद का दिमाग लगाना पड़ता है, खुद की चीजें सोचनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। डेवलपमेंट में कुछ नहीं है, आपके सामने एक कुछ बनी बनाई चीज है, उसको कॉपी करनी है। मशीन लर्निंग एआई में ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम क्या इतनी ज्यादा सुपर पावर लेके पैदा हुए हो, क्या वो एक्सेप्शन हो जो तुम्हारे पास फुल एलन मस्क वाला दिमाग है तो जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर तुम पैसे की बात करो तो पैसा तब आएगा जब स्किल आएगी, स्किल आएगी तो कहीं जाके तुम अप्लाई करोगे, अप्लाई करोगे तो इंटरव्यू दोगे, शॉर्ट लिस्ट होगे, सिलेक्ट होगे, तब जाके तुम्हारे को पैसा आएगा। तो तुमको पता है जो चीज पहले आएगी वही आपको पैसा देगी। बाय बाय।